हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टरबाइन ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज में ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम से क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे उसके बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। जनरली आपसे जो ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो है कि व्हाट इज ग्लैंड इन स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन में ग्लैंड क्या होता है, जिसको हम लोग सील प्रोवाइड करते हैं, उसका ग्लैंड क्या है। आपका जो सील होता है, जैसे लेब्रिन सील होता है, सी थ्रो सील होता है, क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे अक्सर ही पूछा जाएगा कि व्हाट इज ग्लैंड इन स्टीम टरबाइन। सेकेंड क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज ग्लैंड स्टीम इन स्टीम टरबाइन एंड व्हाई इट इज यूज्ड। ग्लैंड में हम लोग जो स्टीम यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, and what is the source of steam for the sealing system in the gland। ग्लैंड सील सिस्टम में जो हम लोग स्टीम यूज करते हैं उसका क्या सोर्सेस है, वो स्टीम कहां से आता है, एंड व्हाट इज द टिपिकल प्रेशर एंड द टेम्परेचर मेंटेनिंग एट द सील स्टीम सिस्टम इन स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन में हम लोग ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम का क्या प्रेशर एंड द टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। आपका कोल्ड लाइटअप करते हैं या हॉट लाइटअप करते हैं या वार्म लाइटअप करते हैं, इस तीनों लाइटअप में आपका ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या टेम्परेचर को देख के आप सील स्टीम सिस्टम को चार्ज करते हैं, और चार्जिंग से पहले आपका प्री कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन को देख के आपको लगता है कि हाँ आप ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम को चार्ज कर देना चाहिए। इससे आपको क्वेश्चंस अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम इन स्टीम टरबाइन। आखिर हम लोग ग्लैंड को सीलिंग क्यों करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका टरबाइन के एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम, हाउ डज ग्लैंड सील सिस्टम हेल्प इन मेंटेनिंग द वैक्यूम इन द स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन में आपका जो वैक्यूम मेंटेन करने में ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम किस प्रकार से आपका यूजफुल होता है। फिर आपका ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम कंपोनेंट्स, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम्स। उसमें आपका कंट्रोल वाल्व, लीक ऑफ वाल्व, क्या क्या उसका काम होता है, जीपीसी कंट्रोल सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। आफ्टर द शटडाउन ऑफ द टरबाइन, which thing you have to do first, whether you draw the Glenn seal steam systems or cut off the vacuum pump। आपका जब टरबाइन शट डाउन होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वैक्यूम पंप को कट आउट करना है या ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम को ड्रॉ करना है। ये अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एंड मान लीजिए कि आपका ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम प्रेशर अचानक डिक्रीज कर गया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, या इंक्रीज कर गया, ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम आपने सेटमेंट डाला और अचानक इंक्रीज कर गया, आपका हाई मेंटेन अगर हो रहा है तो उससे टरबाइन के परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन हम लोग सारे क्वेश्चन का स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, तो कि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी क्वेश्चंस जो आपका इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उसको लाऊंगा। और अगर कोई भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मेंबरशिप लेकर हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर आपसे ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, वो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज ग्लैंड इन स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन में ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, इन ए स्टीम टरबाइन द रोटर रोटेट इनसाइड द केसिंग। देखिए, ये आपका केसिंग है और केसिंग के अंदर आपका टरबाइन का जो रोटर होता है वो आपका रोटेट करता है 3000 आरपीएम पे। केसिंग इज ए स्टेशनरी पार्ट एंड द रोटर इज ए मूविंग पार्ट। मूविंग ब्लेड्स आर माउंटेड ऑन द रोटर एंड द केसिंग एंड द फिक्स ब्लेड आर माउंटेड ऑन द केसिंग। और स्टीम जो होता है वो आपका फ्रॉम द फिक्स ब्लेड टू मूविंग ब्लेड, फिर फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड से होता हुआ आपका फॉलो करता है और अपना वर्क डन करता है। तो रोटर एक्सटेंडेड आउटसाइड द केसिंग एट द बोथ
फ्रंट इंड एंड द रेयर इंड। यहाँ केसिंग है, केसिंग से आपका रोटर क्या होता है, दोनों इंड आपका, मान लीजिए कि आपका फ्रंट इंड है, ये मान लीजिए आपका रेयर इंड है, तो दोनों इंड से आपका केसिंग जो ये रोटर है बाहर निकलता है, ठीक है। तो द पोर्शन फ्रॉम वेयर द रोटर एग्जिट द टरबाइन केसिंग इज कॉल्ड द ग्लैंड। जिस पोर्शन पे रोटर केसिंग से बाहर निकलता है उसी पोर्शन को हम लोग ग्लैंड कहते हैं, और वही ग्लैंड माउंटेड रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे इस पोर्शन से आपका रोटर बाहर निकल रहा है, तो यहीं पे आपका ग्लैंड माउंटेड होता है। तो ये ग्लैंड हम लोग माउंटेड क्यों करते हैं? ग्लैंड्स आर माउंटेड ऑन स्टीम टरबाइन टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लीकेज ऑफ द स्टीम और एटमॉस्फेरिक एयर बिटवीन द रोटेटिंग पार्ट एंड द स्टेशनरी पार्ट। देखिए, इफ the cylinder pressure is higher than the atmospheric pressure, there will be a general steam leakage outward, and if the outside pressure is higher than the casing pressure, then atmospheric air will be ingress inside the casing। क्या होता है कि जब आपका टरबाइन, मान लीजिए आप स्टार्टअप कर रहे हैं टरबाइन का, तो उस समय आपका टरबाइन क्या रहता है, वैक्यूम में रहता है। तो वैक्यूम में रहने के कारण क्या होता है कि आपका अंदर का प्रेशर जो होता है वो कम होता है एंड आउटसाइड प्रेशर वो हायर होता है। तो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड द इनसाइड, आपका एयर इनग्रेस का चांस रहेगा। आपका एयर क्या होगा कि अंदर से बाहर से अंदर की ओर जाने का कोशिश करेगा, एंड ड्यू टू द इनग्रेस ऑफ द एयर आपका वैक्यूम डिटोरिएट हो जाता है, ठीक है। तो आपका एयर इनग्रेस कब करेगा, जब आपका अंदर का प्रेशर कम है एंड बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। तो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस एयर विल इनग्रेस इनवर्ड एंड टू डिटोरिएट द वैक्यूम, ठीक है। जब आपका अंदर का प्रेशर मान लीजिए ज़्यादा हो गया, जब आपका मान लीजिए कि अंदर में स्टीम आपने इंटर किया और स्टीम का प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जब आपका अंदर का प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, देयर इज ए चांस ऑफ स्टीम लीकेज फ्रॉम द ग्लैंड्स। यहाँ से आपका स्टीम लीकेज होने का चांस रहेगा। तो दोनों केस को प्रिवेंट करने के लिए, चाहे आपको एयर इनग्रेस को प्रिवेंट करना हो या स्टीम लीकेज को रोकना हो, इसके लिए हम लोग टरबाइन के रोटर पे ग्लैंड्स माउंटेड करते हैं, ग्लैंड्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये ग्लैंड्स देने का मतलब ही क्यों पड़ा? देखिए, क्या होता है कि आपका रोटर 3000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, केसिंग आपका क्या स्टेशनरी पार्ट है, तो हम लोग स्टेशनरी एंड मूविंग पार्ट को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अगर कांटेक्ट में लाएंगे तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, उससे आपका हीट प्रोड्यूस होगा, रोटर डैमेज होगा, केसिंग डैमेज होगा। तो हम लोग इंटेंशनली थोड़ा सा गैप दोनों एंड में हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि आपका मेटल से मेटल कांटेक्ट ना हो। लेकिन उस इंटेंशनली गैप को छोड़ने के कारण वहां से क्या देखा गया कि आपका एयर लीक कर रहा है, स्टीम लीकेज हो रहा है। तो फिर उसको रिड्यूस करने के लिए क्या हुआ, इसी पोर्शन पे, जिस पोर्शन पे आपका रोटर एग्जिट कर रहा है टरबाइन केसिंग से, उसी पोर्शन पे आपका ग्लैंड्स यहां पे माउंटेड किया गया। फ्रेंड्स, स्टीम लीकेज can't only reduce the unit efficiency but also affect the safe operation of the unit. So it is required to seal the portion to prevent the steam leakage or the atmospheric air to ingress. तो जो ग्लैंड हम लोग फ्रंट साइड में माउंटेड करते हैं उसको हम लोग फ्रंट ग्लैंड कहते हैं, और जो ग्लैंड माउंटेड ऑन द रेयर एंड इज कॉल्ड द रेयर ग्लैंड। ये जो आपका लीकेज हो रहा है, चाहे एयर का लीकेज हो रहा है, इनग्रेस हो रहा है इनसाइड द केसिंग, या लीकेज ऑफ द स्टीम आउटवर्ड, ये सिर्फ क्या हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस के कारण हो रहा है। तो टू रिड्यूस द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द प्रेशर इनसाइड द केसिंग, ए सेट ऑफ लिवरिन्स आर प्रोवाइडेड। दोनों एंड में क्या होता है कि आपका लिवरिन्स प्रोवाइड किया जाता है। लिवरिन्स जो होता है ये इस टाइप का जिगजैग पाथ टाइप रहता है। ये आपका रोटर
पे भी माउंटेड रहता है। कौन सा पोर्शन, रोटर के किस पोर्शन पे, जिस पोर्शन ऑफ द रोटर जो कि आपका केसिंग से बाहर निकल रहा है, उस पोर्शन में लिवरिंथ प्रोवाइड करते हैं। और आपका केसिंग में भी आपका इसी टाइप का लिवरिंथ रहेगा। दोनों अल्टरनेट ग्लैंड्स में ये फिट बैठता है। तो टू रिड्यूस द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द प्रेशर इनसाइड द केसिंग, ए सेट ऑफ लिवरिंथ्स आर प्रोवाइडेड। ये लिवरिंथ पैकिंग क्या करता है? लिवरिंथ पैकिंग कॉजेस प्रेशर ड्रॉप अलोंग द लेंथ ऑफ द रोटर। ये रोटर के लेंथ में माउंटेड रहता है और इससे क्या होता है कि आपका जो स्टीम यहां से इंटर करता है वो इतना जिगजैग पाथ से मूव करता है तो उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। और ये जो प्रेशर एनर्जी जो होता है वो कन्वर्टेड इनटू द वेलोसिटी एनर्जी, वेलोसिटी में आपका कन्वर्ट हो जाता है। और यहां से अगर एयर भी अगर आपका इंक्रीज करेगा तो ये जिगजैग, इसका प्रेशर बहुत ही ड्रॉप हो जाएगा। तो लिवरिंथ पैकिंग क्या करता है? आपका प्रेशर ड्रॉप करता है along the length of the rotor, but only livrith packing is not sufficient to reduce or prevent the leakage। सिर्फ लिवरिंथ सील देने से आपका लीकेज रुक नहीं जाएगा। तो कंप्लीट इसको प्रिवेंट करने के लिए लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लो प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टीम आपका जनरली जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है ग्लैंड स्टीम का। तो लो प्रेशर स्टीम इज सप्लाइड टू द लास्ट सीट ऑफ लिवरिंथ, जिसको हम लोग ग्लैंड स्टीम कहते हैं। और ये जो स्टीम हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं या इसका लीकअप स्टीम होता है। यहाँ से क्या होता है, स्टीम आता है और एयर जो इंग्रेस करता है उसको कंप्लीट सील कर देता है। फ्रेंड, जो आपका ग्लैंड सील स्ट्रिप जो रहता है वो आपका सेट रहता है। जैसे आप देखिए ये फर्स्ट सेट, सेकंड सेट एंड द थर्ड सेट होता है। तो जनरली आपका एचपी के तरफ, एचपी का जो फ्रंट है उसमें इस तरह का स्ट्रिप आपका रहेगा, फोर सेट रहता है। एचपी टरबाइन के रेयर एंड में आपका जो स्ट्रिप रहेगा वो 3 रहता है। और आपका आईपी का फ्रंट एंड द रेयर एंड एलपी का फ्रंट एंड द रेयर आपका ये 2 स्ट्रिप रहेगा, 2 सेट रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रोटर शाफ्ट है, रोटर शाफ्ट में भी आपका सील जो ग्लैंड सील स्ट्रिप है और आपका उसके काउंटर करस्पॉन्डिंग जो आपका केसिंग पार्ट रहेगा उसमें भी आपका ये ग्लैंड सील स्ट्रिप लगा हुआ है। ठीक है, तो रोटर में तो कंटिन्यूअस रहता है और केसिंग में आपका स्ट्रिप रहता है, पार्ट रहता है। इसी का एक सेट रहता है, 2 सेट एंड द 3 सेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए क्या होता है कि आपका जो आपको इस पिक्चर में भी फ्रेंड्स दिख रहा होगा कि जब आपका ये सेट रहता है उसके बीच में आपका गैप रहता है। ये जो गैप है 2 आपका गैप रहता है। तो फर्स्ट जो रहता है इसको हम लोग प्रेशर चैम्बर कहते हैं और सेकंड को हम लोग सक्शन चैम्बर कहते हैं। सक्शन चैम्बर फॉर द ग्लैंड सील स्टीम जो एक्सट्रैक्शन फैन है, जो जीएससी वेपर एक्सट्रैक्शन फैन है उसका यहाँ से आपका सक्शन लेता है। तो हम लोग देखते हैं पहले इसका क्या होता है फेनोमेनल। सपोज कीजिए कि अभी आपका स्टार्टअप कर रहा है, टरबाइन के अंदर आपका वैक्यूम है। तो यहाँ का प्रेशर आपका क्या है, नेगेटिव प्रेशर है, एटमॉस्फेयर से आपका क्या है, नेगेटिव प्रेशर है। तो एट दैट टाइम हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से ग्लैंड में स्टीम प्रोवाइड करते हैं। और एक्सटर्नल सोर्स कहाँ से लेते हैं, एपीआरडीएस सिस्टम से लेते हैं। एपीआरडीएस सिस्टम से स्टीम एट द कंट्रोल्ड प्रेशर इज सप्लाइड टू द प्रेशर चैम्बर। प्रेशर चैम्बर कहाँ रहता है, लोकेटेड बिटवीन द एग्जॉस्ट, जो आपका एग्जॉस्ट साइड है, ये आपका एग्जॉस्ट साइड है, अंडर सक्शन चैम्बर, इसके बीच है। तो यहां से जो आपका स्टीम इंटर करता है, तो ये स्टीम चूंकि इसका प्रेशर ज़्यादा है, ये स्टीम का प्रेशर आपका एक्सटर्नल सोर्स से आप प्रेशर ले रहे हैं, इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा मेंटेन करते हैं। जिसलिए हम लोग कितना 350 mmWc, दिस इज द गेज प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ से जो हम लोग पीआरडीएस सिस्टम से जो एक्सटर्नल सोर्स से जो स्टीम सप्लाई करते हैं ग्लैंड में, ये स्टीम का 2 पाथ होता है। एक पाथ आपका टुवर्ड्स टरबाइन के अंदर जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम। क्योंकि आपका वैक्यूम है तो इधर भी आपका प्रेशर है नेगेटिव है, इधर भी आपका प्रेशर, आपका स्टीम जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जो स्टीम इंटर कर रहा है, यहाँ से आपका सील प्रोवाइड करता हुआ यहाँ पे आपको सीलिंग प्रोवाइड कर रहा है। और कुछ स्टीम जो होता है वो यहाँ से भी आपका इंटर करता है। तो यहाँ से जो स्टीम इंटर कर रहा है और यहाँ से आपका एयर भी है, क्योंकि अंदर का प्रेशर तो निगेटिव था,
यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका ज़्यादा है तो यहाँ से एयर इंग्रेस करेगा, ये एयर यहाँ से इंग्रेस करते हुए इसका भी आपका क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप करेगा। तो ये एयर को इधर जाने के लिए नहीं देगा, क्योंकि इधर आपका क्या है, ऑलरेडी स्टीम आ रहा है। तो ये स्टीम और यहाँ से एयर मिक्स होके आपका सक्शन चैम्बर के थ्रू निकल जाता है और कहाँ चला जाता है, जो आपका जीएससी वेपर एक्सट्रैक्शन फैन होता है वो यहाँ से आपका सक करके एटमॉस्फेयर में निकाल देता है। ठीक है, तो ये आपका सक्शन चैम्बर का काम हो गया। और प्रेशर चैम्बर से के थ्रू आपका एक्सटर्नल सोर्स से स्टीम आता है और यहाँ से आपको ग्लैंड सीलिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका रिवर्स केस है, मान लेते हैं कि जब आपका प्रेशर ज़्यादा है, मान लीजिए कि अभी आपका प्रेशर ज़्यादा है, मान लीजिए जब अंदर का में आपने स्टीम सप्लाई किया, जब यहाँ पे हाई प्रेशर मान लेते हैं, हाई प्रेशर स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम जनरली आपका अगर लोड ग्रेटर देन 40% अगर आ जाता है तो सेल्फ सीलिंग प्रोवाइड होता है, जहां पे आपका एसपी टरबाइन एंड आईपी टरबाइन का स्टीम लीक ऑफ होके एलपी टरबाइन के को सीलिंग प्रोवाइड करता है। तो अप टू द 40% लोड हम लोग ग्लैंड स्टीम को एक्सटर्नल सोर्स से स्टीम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर का जो लीक ऑफ स्टीम का प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, और देखा गया कि 40% लोड के पास क्या होता है कि आपका अंदर का प्रेशर ज़्यादा रहता है तो यहाँ से स्टीम लीक ऑफ करता है। जब यहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम जब अंदर में है एंड लोड मोर देन 40% है तो ये स्टीम जो होता है यहाँ से लीक ऑफ करेगा, तब स्टीम का फ्लो ऐसे करके होगा। और ये स्टीम जो होता है यहाँ से होता हुआ, मैं आपको बताता हूँ, ये स्टीम इधर से होता हुआ यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ये स्टीम, और कुछ स्टीम आपको यहाँ से भी पास करेगा, क्योंकि दोनों तरफ उसको रास्ता मिल रहा है। ये जो स्टीम जो लीक ऑफ कर रहा है कहाँ से, एसपी टरबाइन के फ्रंट एंड रेयर से एंड आईपी टरबाइन के फ्रंट एंड रेयर से जो आपका स्टीम लीक कर रहा है, ये स्टीम लीक होके आपका प्रेशर चैम्बर में आता है। और प्रेशर चैम्बर में कुछ पार्ट आपका प्रेशर चैम्बर से निकलता है, कुछ पार्ट आपका फर्दर अलोंग द लेंथ ऑफ द रोटर शाफ्ट निकल जाता है टुवर्ड्स द सक्शन चैम्बर। तो जो यहाँ से स्टीम निकलता है वो एक हेडर में जमा होता है और उसी हेडर का स्टीम जो होता है वो आपका एलपी टरबाइन एग्जॉस्ट में चला जाता है। ठीक है, और वहां से आपका सेल्फ सीलिंग उसको प्रोवाइड करता है। और कुछ जो स्टीम यहाँ से निकला स्टीम और यहाँ से आपका एयर भी आ रहा है, ये दोनों मिक्स होके आपका सक्शन चैम्बर से बाहर निकलता है, जो कि जीएससी एग्जॉस्ट फैन के थ्रू बाहर स्टीम एंड एयर का मिक्सर आपका निकल जाता है। तो जनरली दोनों केस में आपने देखा कि जब आपका स्टीम टरबाइन वैक्यूम में रहेगा तो क्या प्रोसेस होता है, और जब हाई प्रेशर स्टीम जब टरबाइन के अंदर इंटर करता है एंड लोड मोर देन 40% आ जाता है तो जो एचपी टरबाइन एंड आईपी टरबाइन से जो सील लीक ऑफ करता है वो किस प्रकार से प्रेशर चैम्बर में आता है और सक्शन चैम्बर से बाहर निकलता है। फ्रेंड, दिस इज द पिक्चर ऑफ द रेडियल फिन्स इंस्टॉल ऑन द रोटर एंड द केसिंग। जो आपका ग्लैंड सील स्ट्रिप जो आपका केसिंग एंड द रोटर में जो माउंटेड होता है और वहां से जब स्टीम लीक करता है तो क्या क्या फेनोमेनन होता है उसको देखिए। देखिए ये फ्रेंड आपका क्या रोटर है, ये आपका केसिंग है, ये आपका जो ग्लैंड सील स्ट्रिप लगा हुआ है ये अल्टरनेट ये और रोटर में का आपका ग्लैंड सील स्ट्रिप आपका ये लगा हुआ है। तो ये जो अल्टरनेट जैसे इस टाइप का आपका पिक्चर आएगा, कुछ इस टाइप का पिक्चर आएगा, ये आपका सील स्ट्रिप है। और इसी प्रकार ऐसा ही आपका रोटर में भी रहेगा केसिंग में, तो केसिंग में भी आपका इस टाइप का रहेगा और ये अल्टरनेट ग्रुप में इंसर्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए कि आपका केसिंग का हो गया, ये आपका रोटर का हो गया। तो इसके बीच में जो गैप है, द गैप बिटवीन जो आपका ये और इसके बीच में जो गैप है, इसी गैप को हम कहते हैं रेडियल क्लियरेंस। और ये दो स्ट्रिप के बीच के गैप को हम लोग कहते हैं एक्सियल क्लियरेंस। तो ये जो रेडियल क्लियरेंस होता है बहुत ही कम होता है, 0.4 to 0.5 mm के आसपास होता है ये। ठीक है, तो यहां से जब क्या होता है कि व्हेन द स्टीम passes through this radial clearance between the seal fins of the rotor and the casing, a thermodynamic process known as throttling process take place। देखिए जब यहां से स्टीम आपका इस दोनों के रेडियल गैप के बीच से जब इंटर करता है, यहां से जिग जैग पाथ होता हुआ
जब स्टीम बाहर निकलता है यहाँ से, देखिए जिगजैग पाथ होता हुआ जब स्टीम बाहर निकलेगा तो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस का नाम होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ द पासिंग ऑफ द स्टीम थ्रू दिस स्मॉल क्लियरेंस, तो क्या होता है कि स्टीम का प्रेशर लूज होता है एंड उसका वेलोसिटी गेन होता है। ठीक है, क्योंकि आपका टर्बुलेंस क्रिएट होता है। जो टर्बुलेंस क्रिएट क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टीम इज पास, जो स्टीम जो पास करता है थ्रू द न्यूमरस गैप से, न्यूमरस गैप्स होते हुए, जिगजैग पाथ होते हुए पास करता है, इसमें टर्बुलेंस आता है। टर्बुलेंस आने से क्या होता है कि स्टीम का प्रेशर ड्रॉप करता है एंड वेलोसिटी गेन होता है। मींस प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द वेलोसिटी एनर्जी और अल्टीमेट वो डिसिपेट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो ग्लैंड सील स्ट्रिप जो होता है वो वर्क करता है। अगर हम एचपी टरबाइन में देखें तो एचपी टरबाइन में आपका जहां पे लो रिलेटिव एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे फ्रंट शाफ्ट सील में, वहां पे आपका लिवरेंस सील रहता है। और जहां पे आपका एग्जॉस्ट साइड है, जहां पे आपका ग्रेटर रिलेटिव एक्सपेंशन है, वहां पे आपका सी थ्रोट सील स्ट्रिप होता है। ये सील स्ट्रिप का नाम है कि आपका फ्रंट में आपका दिखेगा कि दो स्ट्रिप के बीच, जो जिगजैग पाथ के बीच आपका गैप ज़्यादा रहेगा, और कहीं देखिएगा कि आपको ये गैप जो होता है लिवरेंस सील के बीच का गैप आपका कम रहता है। तो जहाँ पे आपका लो रिलेटिव एक्सपेंशन होगा वहाँ पे लिवरेंस सील दिया जाता है, जहाँ पे आपका ग्रेटर रिलेटिव एक्सपेंशन होगा वहाँ पे सी थ्रो टाइप दिया जाता है। आईपी टरबाइन का भी सेम फंडा है। आईपी टरबाइन में भी जहाँ पे आपका लो रिलेटिव एक्सपेंशन होगा वहाँ पे आपका लिवरेंस सील दिया जाता है, जहाँ पे ग्रेटर रिलेटिव एक्सपेंशन होगा वहाँ पे आपका सी थ्रो टाइप दिया जाता है। और एलपी टरबाइन में दोनों एंड में आपका सी थ्रो टाइप ही होता है। ये आपका सील स्ट्रिप का नाम है। और ये जो सील स्ट्रिप जो माउंटेड होता है विद द सेट ऑफ द आपका हेलिकल स्प्रिंग, दो हेलिकल स्प्रिंग के द्वारा ये कंप्रेस्ड रहता है और माउंटेड रहता है शाफ्ट में। 500 मेगावाट टरबाइन हैज गॉट 6 सेट ऑफ ग्लैंड सील रहता है। आपका जैसे एचपी टरबाइन, फिर आईपी टरबाइन एंड द एलपी टरबाइन है। दोनों एंड में, एचपी टरबाइन के दोनों एंड में आपका ग्लैंड स्टीम रहता है, ग्लैंड स्टीम का सेट रहेगा। फिर आईपी टरबाइन के दोनों एंड में रहता है एंड एलपी टरबाइन के दोनों एंड में होता है। ठीक है, एंड ईच सेट हैज गॉट नंबर ऑफ सेक्शनलाइज ग्लैंड। और जो भी ग्लैंड आपका माउंटेड रहता है, जितना भी सेगमेंट है ग्लैंड्स का, इज सपोर्टेड बाय द 2 फ्लैट स्प्रिंग सेक्शन। ये स्प्रिंग के द्वारा आपका दो स्प्रिंग के सेक्शन होता है, उसी से आपका ये माउंटेड रहता है। आपका स्ट्रिप, जो ग्लैंड सील स्ट्रिप देखेगा वो स्प्रिंग के द्वारा आपका माउंटेड रहता है दोनों एंड में। फ्रेंड, नंबर ऑफ सेक्शंस इन ईच टरबाइन फ्रंट एंड द रियर ग्लैंड अगर हम देखेंगे तो आपका एचपी फ्रंट में आपका 4 सेक्शन रहेगा, एचपी रेयर में आपका 3 सेक्शन, आईपी फ्रंट में 2 सेक्शन, आईपी रेयर में 2 सेक्शन, एलपी फ्रंट में 2 सेक्शन एंड एलपी रेयर में आपका 2 सेक्शन। सेक्शन मतलब क्या होता है? जो आपका सेट ऑफ ग्लैंड स्टीम, जो ग्लैंड सील जो होता है, ग्लैंड सील का जो सेट होता है, देखिएगा कि आप एचपी फ्रंट में आपका 4 सेक्शन रहेगा, 4 छोटा सा आपका सेगमेंट रहता है, क्योंकि उसका अब देखिएगा उससे आपका टोटल 3 गैप मिलेगा। एचपी रेयर में आप जाइएगा तो आपको 3 ग्लैंड सील का स्ट्रिप मिलेगा, जहां पे आपको 2 गैप मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार आईपी फ्रंट, आईपी रेयर, एलपी फ्रंट एंड एलपी रेयर में देखिएगा कि आपका जो सेगमेंट जो होता है ग्लैंड सील का वो 2 आपको मिलता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सेगमेंट है। इसका हम लोग पिक्चर्स में देखते हैं तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपका ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम का आपका डायग्राम है, इसको थोड़ा देखिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपका एचपी टरबाइन, आईपी टरबाइन एंड एलपी टरबाइन में आपका जो ग्लैंड सील स्ट्रिप रहता है वो एचपी टरबाइन का फ्रंट में आपका 4 स्ट्रिप रहता है। देखिए 1 2 3 4 स्ट्रिप रहता है। इसके आपका रेयर एंड में 1 2 3 स्ट्रिप रहता है, ग्लैंड सील स्ट्रिप। आईपी टरबाइन में आपका 2, फ्रंट में भी रेयर में भी आपका 2 रहता है। एलपी टरबाइन में भी आपका फ्रंट में 2 एंड रेयर में आपका 2 रहता है। ठीक है, ये स्ट्रिप है। आपको इस पिक्चर में स्ट्रिप दिख रहा होगा, स्ट्रिप आप समझ चुके होंगे। स्ट्रिप क्या होता है? सेट ऑफ ग्लैंड सील स्ट्रिप रहता है। ठीक है, जो आपका केसिंग साइड में रहता है, बाहर से आपको दिख जाएगा। तो यहां पर देखिए कि एचपी टरबाइन में क्या होता है कि आपका यहां से दोनों एंड से एमएस लाइन आता है और यहां से आपका क्या होता है? एक सीआरएच लाइन निकलता है, एग्जॉस्ट लाइन निकलता है।
तो यहाँ से भी कुछ स्टीम का लीक ऑफ होने का चांस रहेगा, यहाँ से भी कुछ स्टीम लीक ऑफ होने का चांस रहता है। यहाँ 4 स्ट्रिप देने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ जो स्टीम लीक ऑफ करेगा उसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा, क्योंकि ये आपका सक्शन साइड है। एग्जॉस्ट साइड में ऑलरेडी आपका स्टीम का प्रेशर कम रहता है, इसलिए यहाँ पे 3 स्ट्रिप ही दिया हुआ है। देखिए 4 स्ट्रिप देने से आपको एक फ़ायदा क्या होता है कि देखिए 2-2 स्ट्रिप के बीच देखिए आपको गैप नज़र आ रहा होगा। 2-2 स्ट्रिप के बीच में आपको क्या होता है, गैप निकलता है, मतलब स्टीम आपको यहाँ से निकल सकता है। तो जब आपका यहाँ से स्टीम, यहाँ से मान लिया कि लीक किया स्टीम, तो सबसे पहले आपको इस स्ट्रिप के अंदर आया और यहाँ से जो स्टीम लीक करता है इस स्टीम का प्रेशर ज़्यादा रहता है, मतलब कि, और उसका जो प्रेशर जो होता है वो सीआरएस प्रेशर के आसपास होता है, मीन्स उसके पास कैपेसिटी है वर्क डन करने का। तो इस स्टीम को हम लोग क्या कहते हैं, सीआरएस लाइन में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। इस स्टीम को जो फर्स्ट गैप से जो स्टीम निकलता है सीर स्ट्रिप के गैप से, वो आपका सीआरएस लाइन में कनेक्ट कर देते हैं, जो इसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। तो हम लोग इसको सीआरएस में कनेक्ट कर दिए। सेकेंड के गैप से जो स्टीम निकल रहा है डेट यहाँ से, इसको हम लोग, इसका भी प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो इसको हम लोग आईपीटी एग्जॉस्ट में कनेक्ट कर देते हैं दोनों इंड का। देखिए इसका ये सेकेंड और यहाँ से रेयर इंड का फर्स्ट से जो स्टीम यहाँ से गैप से निकला, तो यहाँ से निकलेगा। यहाँ से निकलने के बाद ये स्टीम और यहाँ इसके फ्रंट वाले का सेकेंड का दोनों का प्रेशर सेम रहता है, और यहाँ से जो स्टीम निकलता है वो आईपीटी एग्जॉस्ट में हम लोग कनेक्ट करते हैं। आईपीटी एग्जॉस्ट आपका यहाँ से निकल रहा है, आईपीटी एग्जॉस्ट, तो ये जो लाइन होता है हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं, और फर्दर ये लाइन आपका एलपी आईपी क्रॉस ओवर पाइप के थ्रू एलपी टरबाइन में चला जाता है। तो हम लोग इस स्टीम का भी हम लोग वर्क डन करने में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। थर्ड जो गैप है यहाँ, ये इस वाले गैप से जो स्टीम लीक ऑफ निकल रहा है, इसका सेकंड, फिर इसका फर्स्ट गैप और इसका फर्स्ट गैप से, इस फर्स्ट गैप से जो स्टीम निकल रहा है डेट इज इसको हम लोग कहते हैं प्रेशर चैम्बर। इस प्रेशर चैम्बर में अब क्या होता है, ये ग्लेन सील स्टीम हेडर से कनेक्ट होता है, सबका अलग अलग साइड से, आपका एचपी का फ्रंट से, रेयर से, आईपी का फ्रंट, आईपी का रेयर, एलपी का फ्रंट, एलपी का रेयर, ये सब लाइन से गैप से, प्रेशर चैम्बर के गैप से जो लाइन निकाल के एक कॉमन हेडर बना दिया जाता है। इस कॉमन हेडर का हम लोग नाम है ग्लेन सील स्टीम हेडर। इसका 2 पर्पस है। यहाँ से जब आपका टरबाइन वैक्यूम में रहेगा तो पीआरडीएस से हम लोग स्टीम को इस हेडर को चार्ज करके हम लोग सीलिंग प्रोवाइड करते हैं। जब आपका लोड 40% के आसपास आ जाता है, मतलब 35 से 40% के आसपास का लोड आ जाता है, तो इस जो लीक ऑफ स्टीम का प्रेशर इतना सफिशिएंट रहता है कि वो आपका सेल्फ सीलिंग कर सकता है। तो फिर हम लोग एक्सटर्नल सोर्स का स्टीम यूज नहीं करते, वो बस वो उसको पड़ा रहता है, हम लोग चार्ज करके रखते हैं कि अगर किसी कारण से अगर लो लोड हुआ और अगर इसका सील स्टीम हेडर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से स्टीम का यूज कर लेंगे। उसका कंट्रोल वाल्व को हम लोग ऑटो में डाल के रखते हैं। तो यहाँ से जो इस थर्ड वाले से गैप से जो निकला, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेशर चैम्बर। यहाँ से प्रेशर चैम्बर से सबका कॉमन कनेक्ट होकर हेडर बना दिया। यहाँ से जब लोड आपका 40% से कम रहता है या आपका स्टार्टिंग कंडीशन में जब टरबाइन वैक्यूम में रहता है, तो हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से पीआरडीएस से हम लोग स्टीम को सप्लाई करते हैं। जब आपका लोड 40% से ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसका सफिशिएंट प्रेशर होता है तो लीक ऑफ करेगा। लीक ऑफ करने के बाद अल्टीमेट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टीम सप्लाई करते हैं। जब वैक्यूम में रहेगा यहाँ से हम लोग अल्टीमेट एलपी टरबाइन को हम लोग स्टीम सप्लाई करते हैं। जो एलपी टरबाइन का प्रेशर बहुत ही कम होता है, निगेटिव प्रेशर रहता है, बहुत ही कम रहता है, 0.5-0.6 प्रेशर का आसपास रहता है। तो जो भी एचपी टरबाइन एंड आईपी टरबाइन का जो एग्जॉस्ट स्टीम यहाँ से जो लीक ऑफ स्टीम निकलेगा वो अल्टीमेट हम लोग एलपी टरबाइन के दोनों एंड में सीलिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ सीलिंग हो रहा है। ठीक है। और सबसे लास्ट वाले से जहाँ पे आपका एयर एंड स्टीम, कुछ स्टीम आपको यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से इसको, इस चैम्बर को हम लोग कहते हैं सक्शन चैम्बर। सारे एंड में होगा, यहाँ सक्शन चैम्बर, दिस इज सक्शन चैम्बर, दिस इज सक्शन चैम्बर। सबका जो लास्ट पोर्शन है जहाँ पे आपका एयर भी अंदर इंग्रेस करेगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर तो कम रहेगा, तो एयर भी इंग्रेस करेगा प्लस स्टीम भी आ रहा है, तो एयर और स्टीम आपस में मिक्स होके सबका एक कॉमन हेडर बनाएगा। और ये कॉमन हेडर कहाँ चला जाता है, ग्लैंड स्टीम कंडेंसर में। तो ग्लैंड स्टीम कंडेंसर में क्या रहता है, आपका जीएससी एक्सट्रैक्शन फैन रहता है। वहाँ पे हम लोग फैन को पहले चलाते हैं। चलाने से क्या होता है कि सब जो भी आपका एयर और स्टीम का मिक्सचर है उसको सक करता है, और इस स्टीम का भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं सीपी के डिस्चार्ज का सम पार्ट ऑफ द कंडेंसेट वाटर हमको हीट करने में। और यहाँ से जो भी कंडेंसेबल गैस निकला, नॉन कंडेंसेबल गैस निकला, सबको हम लोग जीएससी वेपर एक्सट्रैक्शन फैन चला के हम लोग एटमॉस्फेयर से बाहर कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं। तो ये आपका क्या है, लाइन डायग्राम, जो कि आपको एक क्लियर पिक्चर बन रहा होगा
कि जब भी आपका टरबाइन ओपन होता होगा ओवरहॉलिंग के समय में, तो आपको सील स्ट्रिप के बीच का गैप दिखता होगा। इस गैप का क्या यूज है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ से आपको क्लियर मिल गया होगा कि आपका एक CRH में जा रहा है, एक IP एग्जॉस्ट में जा रहा है, एक आपका ग्लेन सील स्टीम आपका हेडर में जाता है, और एक आपका GSC एक्सट्रैक्शन जो आपका ग्लेन स्टीम कंडेंसर में जाता है। सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेब्रिंथ सील क्या होता है। देखिए, लेब्रिंथ सील इज ए मैकेनिकल सील दैट आर फिटेड अराउंड टरबाइन रोटर शाफ्ट टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द स्टीम और इंग्रेस ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। ये क्या होता है कि लेब्रिंथ पैकिंग हम लोग करते हैं। ये जो लेब्रिंथ पैकिंग जो रहता है वो कौन सा मटेरियल होता है, रिलेटिवली सॉफ्ट मेटेलिक मटेरियल्स आर यूज्ड। और इसको टरबाइन का, जैसे मान लीजिए कि आपका रोटर है, तो इसके कॉन्सेंट्रिकली हम लोग इसमें फिट करते हैं, और इट हेल्ड इन पोजीशन बाय द कॉइल, स्प्रिंग कॉइल रहता है, उसके द्वारा आपका दो का सेट रहता है स्प्रिंग का, और इसको फोर्स करके रखता है इसको, और उसी कारण स्प्रिंग के कारण ये अपने पोजीशन में हेल्ड रहता है। और इसी गैप में आपका दोनों का जो गैप है, उसी गैप में आपका स्टीम सप्लाई होता है और उसको सील प्रोवाइड करता है। इस पार्ट में आपने देखा कि ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड सील कि हम लोग किसको बोलते हैं, ग्लैंड सीलिंग का अरेंजमेंट आप SP टरबाइन, IP टरबाइन, LP टरबाइन में किस प्रकार से होता है, उसका डिटेल आपने देखा। अक्सर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। और उसका जो सील स्ट्रिप के बीच का जो गैप होता है, जिसको हम लोग प्रेशर चैम्बर कहते हैं, सक्शन चैम्बर्स कहते हैं, उस गैप से जब स्टीम का लीक ऑफ होता है तो कहाँ कहाँ स्टीम से जाता है। तो सारा डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको बताने का कोशिश किया। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर कुछ भी डाउट रहे तो जरूर कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा, और उस टॉपिक को नेक्स्ट ग्लेन सील स्टीम सिस्टम का जो नया पार्ट बनाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट, उस पार्ट में मैं उस क्वेश्चन को जरूर लूंगा। तो थैंक यू।